हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की डिमांड चल रही है और आपको देखने को मिलेगा कि यह डिमांड इसलिए उठाई गई है कि जो आपके एक ऑनरेबल जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की एक सभा को अटेंड करते हुए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, जिससे कि वो सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला स्टेटमेंट उनका आता है कि कोई भी जज यहां पर ऑल ओवर इंडिया माइनॉरिटीज के राइट की बात करता है, जबकि मेजॉरिटीज के राइट की बात नहीं होती। और हिंदुस्तान वो देश है जो कि आपके मेजॉरिटी के बेसिस पर, मेजॉरिटी की ओपिनियन पर चलता है। दूसरा, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कठमुल्ला, और उस वर्ड को पूरी तरीके से डिमीनिंग माना गया एक कम्युनिटी के लिए इंडिया में, और इसके बाद ये सुर्खियों का विषय बने रहे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने इनको जो है पूरी तरीके से पेश होने को कहा और इनको फटकार लगाते हुए कहा गया कि अगर आपको इस पद पर रहना है तो जुडिशरी की गरिमा को बनाए रखना होगा और आप इस तरीके के जो है स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से क्या करता है, पूरी तरीके से इनको कोलेजियम सिस्टम, मतलब इनको पूरी तरीके से बर्खास्त करने की प्रक्रिया को अपनाता है। जब भी हम बात करते हैं भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की, तो ये प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सदन में जो है लाई जा सकती है। और आपके इस पर पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर एग्री करते हैं, मेजॉरिटी आती है, तो उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से रिमूवल का, इंपीचमेंट का प्रोसीजर चलाया जाता है। फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो है मैटर एक तरफ सुर्खियों में बना हुआ था और इसी के दौरान जो है विश्व हिंदू परिषद के दूसरे प्रोग्राम को अटेंड करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आता है, जहां पर वो इन जज को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। उनका यह कहना है कि माइनॉरिटीज के बारे में अगर कोई बात करता है तो उस जज को लोग मसीहा और जो है भगवान मान लेते हैं, माइनॉरिटीज के या फिर लिबरल लोग की अगर हम बात करें। लेकिन अगर कोई मेजॉरिटीज के राइट की बात करता है तो ऐसे केसेस में उस जज को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और सच्चाई से हमें भागना नहीं चाहिए। और यहां पर पूरी तरीके से जो भी लोग यहां पर जो है जस्टिस यादव के अगेंस्ट क्या कहते हैं, पूरी तरीके से रिमूवल का, इंपीचमेंट का प्रोसीजर लेकर आना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। और योगी आदित्यनाथ ने उनको यहां पर जो है इस स्टेटमेंट के लिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पीयूसीएल ने आपके कोर्ट में यह याचिका दायर की कि योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट एक जो है इंडिया के रिपब्लिक को पूरी तरीके से क्या करता है, गणतंत्र को पूरी तरीके से डिमीन करता है। और ऐसे केसेस में योगी आदित्यनाथ सीएम के पद पर काबिज नहीं रहने चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। और यह मैटर अब जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम के पोस्ट से हटाया जाना चाहिए या नहीं? आपके इस बारे में क्या विचार हैं और आप हमें कहां से देख रहे हैं, इसको वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी के आपका जो सबसे बेस्ट बैच है एकलव्य 3.0, जहां पर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 12 महीने में लाइव क्लासेस में आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 2025 में आने वाली वैकेंसीज की कराई जाएगी। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके जीएस, करंट अफेयर, इसके साथ जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, हर चीज हम आपको इसमें देते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस बैच में एडमिशन लेके भविष्य के किसी भी वर्ष में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बैच में आपको 50% फीस रिफंड दी जाती है। और अगर आप मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 150% जो है आपको फीस रिफंड एज अ रिवॉर्ड की जाती है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 27 तारीख तक चल रही है स्टडी आईक्यू पर क्रिसमस सेल। एपीयू का कोड यूज करने के बाद यह बैच आपको पूरा का पूरा 25,999 में मिल जाएगा। इस बैच के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, और यहां पर मुझसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी जानकारी ली जा सकती है। चलिए आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, पीआईएन इन इलाहाबाद हाईकोर्ट सीक्स द डिसमिसल ऑफ यूपी सीएम फॉर ब्रेकिंग द जस्टिस एसके यादव रीसेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो आपके जस्टिस जो है एसके यादव हैं, उनके जो है स्टेटमेंट को यूपी के जो है क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बैक किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेजॉरिटी के राइट के बारे में बोला है तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और इसी चीज को लेकर के यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हैज बीन फाइल्ड बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट सीकिंग द रिमूवल ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फॉर पब्लिकली बैकिंग जस्टिस शेखर यादव कंट्रोवर्सी रिमार्क एज अ रीसेंट विश्व हिंदू परिषद इवेंट। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के इवेंट में ये जो है रिमार्क किसके द्वारा, आपके जो है जस्टिस शेखर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, और उसको जो है बैक्ड करते हुए, उसको जो है प्रोटेक्ट करते हुए यूपी के सीएम का यहाँ पर जो है क्या आया है, जवाब आया है। द PIL is filed by the Public Union of for Civil Rights PUCL contended that the CM योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट अंडरमाइन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। और इसके साथ इन्होंने यहाँ पर इस PIL में क्लेम किया, ड्यूरिंग द वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 हेल्ड इन द मुंबई ऑन 14 दिसंबर द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ क्रिटिसाइज द अपोजिशन फॉर सीकिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस यादव। और उन्होंने ये कहा कि जो आपके पूरी तरीके से इम्पीचमेंट को लेकर आकर के इनको जस्टिस से पोस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है और हम इसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं। ठीक है। द ऑनरेबल जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट मेड अ पॉइंट सेइंग दैट द रिस्पेक्ट फॉर द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड नेचुरली एग्जिस्ट। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने जब ये मैटर रखा गया तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो मेजॉरिटी है उसकी तो नेचुरली जो है क्या कहते हैं, पूरी तरीके से जो राइट्स हैं और इमेज है वो प्रोटेक्ट पहले से ही रहती है। इट हैपेंस ग्लोबली देन सम वन इन इंडिया स्पीक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी और द स्पीक्स द ट्रुथ, हाउ डज इट बिकम अ क्राइम। ठीक है। तो यहां पर ये कहा गया कि अगर कोई भी जज जो है इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, मेजॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो फिर वो इंडिया में क्राइम कैसे कहलाएगा और उस जज को हम इंपीच क्यों करना चाहते हैं। यू मस्ट हैव बीन seen how the people even gave the impeachment notice against the honorable judge in the Rajya Sabha. These are ones who called them to a democratic carrying the constitution in their hands have no shame at all. Yogi Adityanath has said in the support of Justice Yadav। और ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा किसके द्वारा दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ के दिया गया है कि अगर मेजोरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने की कोई बात कह दी गई है तो हम उस जज को हटा देंगे। ये कहाँ का आपका लोकतंत्र है। और ये वो सारे लोग राज्यसभा में करना चाह रहे हैं और वो सारे लोग इंडिया में इनको हटाने की मांग कर रहे हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, जो अपने आप को देश को संविधान से चलाने की बात करते हैं, और संविधान को लेकर के आप इस तरीके के इलीगल कृत्य करने जा रहे हो तो ये आपके लिए जो है ये यहां पर इन जज का स्टेटमेंट क्राइम कैसे हो सकता है। इसके बाद फर्दर ऑन 16 दिसंबर द सीएम योगी आदित्यनाथ रिट्रेटेड हिज सपोर्ट फॉर द जस्टिस यादव स्टेटमेंट स्पीकिंग इन उत्तर प्रदेश असेंबली द यूपी सीएम स्टेट व्हेन अ जज स्पीक द ट्रुथ सम इंडिविजुअल रिजॉर्ट टू थ्रेटन हिम। जब कोई भी जज सच बोलने की कोशिश करता है तो हमारे समाज के कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से उनको डराते हैं और धमकाते हैं। इसके बाद द पब्लिक प्ली कंटेंडेड दैट द सीएम योगी आदित्यनाथ सपोर्टेड फॉर द जस्टिस शेखर कुमार यादव कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस। इट इज अंडरमीन हिज फेथ एंड द अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी वजह से क्या करना चाहिए, इनको पूरी तरीके से यहां पर जो है पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देना चाहिए, ऐसा जो है पीयूसीएल का कहना है और इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया गया है। अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी जज मेजॉरिटी की बात करते हुए नजर आता है तो ऐसे केसेस में हम उसको जो है विलेन के रूप में क्यों पेश करते हैं, जहां पर माइनॉरिटी के फेवर में काम करने वाले जजेस को हम जो है पूरी तरीके से हीरो के रूप में क्यों पोर्ट्रे करते हैं। जजेस का काम है अपने जो है सिस्टम के ऊपर, अपने जजमेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखना। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा इंसिडेंट हो जाने के बाद आपके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनने जो उनके कोलेजियम सिस्टम ने पूरी तरीके से इनको बुलाया और ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क देने से बचने को कहा और ये कहा कि इस तरीके से जुडिशरी की इमेज जो है धूमिल होती है और आप सभी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हर जज को कोर्ट में जो है क्या कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए और किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो कितना सही था, कितना गलत था और क्या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इस स्टेटमेंट पे हटा देना चाहिए कि वो एक जज के इंपीचमेंट प्रोसीजर के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनको हटाया नहीं जाना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, इस पर जो है पूरी तरीके से आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एकलव्य 3.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख से और इसमें अभी क्रिसमस सेल चल रही है। क्रिसमस सेल में अगर आप इसमें सेल का फायदा उठाकर एडमिशन लेना चाहते हैं
तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर, वो मैं आपको बता देता हूं। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए स्टडी IQ जुडिशरी। जब आप स्टडी IQ सर्च करेंगे हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे एकलव्य 3.0 बैच दिखेगा, 37,500 का ये बैच आपको दिखाई देगा। आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, ऐड प्रोमो कोड पर जाएंगे तो यहां पर आपको एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा और यहां डालने हैं आपको मेरे नाम के 3 अक्षर, दैट इज APU। जैसे ही आप APU का कोड यहां पर जो है अप्लाई कर देंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये बैच आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट पर मात्र 25,999 में 30 महीने की वैलिडिटी के साथ। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, फिर इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आपको दिखेंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। प्रोसीड टू पे पर जाएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से आप मतलब पेमेंट करोगे तो आपका इस बैच में मात्र 25,999 में एडमिशन हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी इसके रिस्पेक्ट में मुझसे ली जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।